और 10.2 का क्वेश्चन 14 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा है शो दैट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। क्या मतलब है? ये बोल रहा है ये दिखाओ कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक्स एक्सिस से उतना ही एंगल बनाता है जितना कि वाई एक्सिस से बनाता है, उतना ही जेड एक्सिस से बनाता है। तो बेसिकली हमें एंगल निकालने हैं। तो एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल अभी पढ़ा है, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा है हमने, है ना। कॉस मीन्स एंगल, तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, वहां से एंगल निकालेंगे और दिखा देंगे कि एक्स एक्सिस से उतना ही एंगल है जितना वाई एक्सिस से है, जितना कि जेड एक्सिस से है। चलिए, तो पहले डायरेक्शन रेशो क्या है? क्या होता है बेटा? वो आई जे और के कोफिशिएंट्स होते हैं डायरेक्शन रेशो। तो आई का कोफिशिएंट 1 हो गया, जे का कोफिशिएंट 1 हो गया, के का कोफिशिएंट 1 हो गया। ये हो गया डायरेक्शन रेशो। ठीक, अब इसको बदलो डायरेक्शन कोसाइन में। क्या होगा? 1 के नीचे भी 3 का स्क्वायर होकर ऐड होगा रूट के अंदर, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। 1 के नीचे भी रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और लास्ट वाले 1 के नीचे भी। ठीक है, क्या किया मैंने? इसके नीचे भी रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिया। सेकंड वाले के नीचे भी रूट के अंदर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर लिया, और तीसरे वाले के नीचे भी मैंने यही किया है। तो डायरेक्शन कोसाइंस आ गए क्या आ गया बेटा? 1/√3 आ गया, है ना। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1/√3। अब बेटा ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन मतलब उस एंगल का कॉस जो वेक्टर एक्स एक्सिस से बनाता है, वाई एक्सिस से बनाता है, जेड एक्सिस से बनाता है। तो ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, ये भी कॉस है। इसका संबंध एक्स एक्सिस से है, इसका संबंध वाई एक्सिस से है, इसका संबंध जेड एक्सिस से है। मतलब ये उस एंगल का कॉस है जो वेक्टर एक्स एक्सिस से बनाता है, ये उस एंगल का कॉस है जो वेक्टर वाई एक्सिस से बनाता है, ये उस एंगल का कॉस है जो वेक्टर जेड एक्सिस से बनाता है। इसे बोलते हैं कॉस अल्फा। फर्स्ट वाला हुआ कॉस अल्फा। अल्फा क्या है? वेक्टर का एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल। कॉस बीटा इज 1/√3। ठीक, फर्स्ट वाला कॉस अल्फा, सेकंड वाला कॉस बीटा, थर्ड वाला कॉस गामा। अल्फा क्या है? एंगल वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। सेकंड वाला एंगल और वाई एक्सिस के बीच का एंगल, और गामा जेड एक्सिस के बीच का एंगल। तो अल्फा कितना हो गया बेटा? कॉस इनवर्स 1/√3। बीटा भी वही आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमने आज एक नई चीज पढ़ी है। तो आप देख रहे हो कि तीनों इक्वल है, अल्फा भी उतना ही है, बीटा भी उतना ही है, गामा भी उतना ही है। मींस वेक्टर एक्स एक्सिस से उतना ही एंगल बना रहा है जितना वाई एक्सिस से, जितना कि जेड एक्सिस से। तो क्या बोलेंगे? वेक्टर इज इक्वली inclined with x axis, y axis and z axis। ठीक, 10.2 का क्वेश्चन 15 है। वी आर गिवन टू वेक्टर्स p and q। p is I plus 2j minus k, q is minus I plus j plus k, and we have to find r। p और q के बीच में एक पॉइंट r निकालना है। वो कैसा पॉइंट है? जो पी क्यू को 2:1 में डिवाइड करता है, पहला इंटरनली, सेकंड एक्सटर्नली। तो देखिए ये क्या है? आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 10th में। अगर ए हो x1 y1, बी हो x2 y2, और अगर कोई पॉइंट सी ए बी के बीच में, ए बी के इंटरनल पार्ट में, अगर सी पॉइंट ए बी को इंटरनली m1:m2 में डिवाइड करता है, तो फॉर्मूला था m1x2
प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1/2। यही आपने इस तरह कुछ फॉर्मूला 3D में 12th में भी पढ़ा है, ठीक है। ये कौन सा केस है? जब वो पॉइंट जो ए बी को डिवाइड कर रहा है वो ए बी के बीच में है, इसे बोलते हैं इंटरनल केस, इंटरनली। पर अगर यही पॉइंट उस लाइन के बाहर होता है, एक्सटर्नल पार्ट में होता है, तो वो केस होता है एक्सटर्नली वाला केस। तो उसमें क्या होता है, फॉर्मूले में जहां बीच में प्लस है वहां माइनस आ जाता है। तो सेम फॉर्मूला हम अपने यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। इंटरनली में बीच में प्लस आएगा, ऊपर नीचे दोनों, एक्सटर्नली में बीच में माइनस आएगा। अब देखिए हमारा जो केस है पहला है इंटरनली वाला केस। अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम बनने की गुंजाइश है तो आप डायग्राम बनाइए। तो P और Q, P क्या है बेटा? I प्लस 2j माइनस के, ये P हो गया बेटा। Q क्या है? माइनस I कैप प्लस j कैप प्लस के। R पॉइंट बीच में है विच डिवाइड्स टू रेशियो 1, ठीक। तो क्या होगा बेटा? O R बार, P मीन्स OP बार है, Q मीन्स OQ बार है, O R बार। क्या कर रहा है ये? पी क्यू को m2/1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ठीक है। इसमें y की कोई वो नहीं है। तो m1 x2 2 इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, है ना, m1 x2। फिर m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। साइड में फॉर्मूला लिख दो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो कितना हो गया? ओ आर बार माइनस 2i, चलिए ऊपर कर लेते हैं, माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप अपॉन 3। तो ओ आर बार हो गया बेटा माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप बाय 3, ठीक। ये हो गया इंटरनल केस। एक्चुअल में क्या करेंगे, जहां बीच में प्लस है, ये नहीं, जो बीच में प्लस है, ये इस प्लस को माइनस कर देंगे और सिंपल आप कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना, ठीक। हाँ बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10.2 का 17 क्वेश्चन। शो दैट पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजिशन वेक्टर ए बार इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, b bar equal to 2i cap minus j cap plus k cap, and c bar equal to this respectively form the vertices of a right angle triangle। ये बोल रहा है यदि ए बी सी जिनके कोऑर्डिनेट्स ये हों, ये एक राइट ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं, मतलब हमें ट्रायंगल ए बी सी को राइट एंगल प्रूव करना है। हाँ बच्चों, तो ट्रायंगल ए बी सी को राइट एंगल प्रूव करना है। कौन सा एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल है, ये हमें पता नहीं है, ठीक। तो राइट एंगल जब प्रूव करने वाले होते हैं हम, तो बेसिकली दिमाग में एक आइडिया आता है, एक थॉट आता है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। हम कैसे करेंगे पाइथागोरस थ्योरम? देखिए अभी तो हमें ओ बार ओ सी बार दिया, वर्टेक्स के पोजिशन वेक्टर दिए, ओ बार है, ए बार वही है, ओ बार है, बी बार वो है, ये है ना। हम पहले ए बी बार निकालेंगे, बी सी बार निकालेंगे, ए सी बार निकालेंगे, मीन्स साइड निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में। फिर साइड की लेंथ निकालेंगे, लेंथ मतलब ए बी बार का मॉड निकालेंगे, बी सी बार का मॉड निकालेंगे, सी ए बार का मॉड निकालेंगे, मतलब साइड्स की लेंथ, मॉड मीन्स लेंथ, तो साइड्स की लेंथ आ जाएगी। फिर देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। पहले निकालें ए बी बार। हाँ बच्चों, ए बी बार को हमेशा ओ बी बार माइनस ओ ए बार इस रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, ओ बी बार माइनस ओ ए बार। तो बेटा ओ बी बार कितना है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप
माइनस ओ ए बार 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। 2i माइनस, अब देखिए 2i कैप माइनस 3i कैप माइनस i कैप माइनस j कैप प्लस 4j कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो बेटा ये क्या आया है, ये ए बी बार आया है। तो ए बी की लेंथ कितनी होगी, ए बी की लेंथ मीन्स वेक्टर ए बी बार का मॉडुलस, ठीक। उसे ए बी मॉड ए बी बार मीन्स ए बी निकालिए। कैसा होगा बेटा, रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कितना आ गया बेटा 1925, यानी ये आ गया बेटा 35। इक्वेशन 1 ए बी निकाल लिया बेटा अपन ने, ये समझ रहे होंगे आप। मॉड ए बी बार मीन्स ए बी का मॉडुलस यानी ए बी। अब आते हैं बी सी बार पे आते हैं बेटा, ओ सी बार माइनस ओ बी बार, ये मैंने बताया हुआ बेटा। ओ सी लास्ट वाले पॉइंट के साथ पहले आएगा, ओ के साथ बाद में आएगा। तो ओ सी क्या बेटा, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5j कैप। ओ बी बार कितना है बेटा, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। हमेशा लिखने के बाद एक बार चेक कर लो कि हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा बेटा, है ना। आई कैप माइनस 2i कैप माइनस i कैप माइनस 3j कैप प्लस j कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए फिर करिए। तो ये आ गया बीसी बार। अब बीसी निकाल लेते हैं। बीसी क्या बेटा, वेक्टर बीसी बार की लेंथ यानी उसका मॉड। तो रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कितना गया बेटा 1436, ये आ गया 41। 2 मान लो इसको बेटा। बचा क्या, ए बी बी सी, अब रह गया सी ए। सी ए बार निकालो बेटा, कितना हो गया ओ ए बार माइनस ओ सी बार। ओ ए बार कितना हो गया बेटा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस ओ सी और कितना हो गया बेटा आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक। सॉल्व करो, 3i माइनस आई कैप 2i कैप माइनस 4j प्लस 3j माइनस j कैप माइनस 4k प्लस 5k प्लस k कैप। तो बेटा सी ए कितना हुआ, सी ए मीन्स मॉड सी ए बार। सी ए बार की लेंथ को बोलते हैं सी ए। तो कितना होगा बेटा 4 प्लस 1 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये √6 हो गया। हाँ बच्चों, तो क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, ए बी √35 कर लिया कैलकुलेट। तो ए बी स्क्वायर हो गया 35, बी सी √41 कैलकुलेट कर लिया, तो बी सी स्क्वायर हो गया बेटा 41। सी ए रूट कर लिया कैलकुलेट, तो सी स्क्वायर हो गया 6। अब देखिए 35 प्लस 6 होता है 41, तो हम कह सकते हैं हैंस ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। देयरफॉर हैंस triangle ABC is right angle triangle। एक बात और, कौन सा एंगल राइट एंगल है बेटा, आप जानते हो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर पाइथागोरस में अकेला होता है, दूसरी तरफ पी स्क्वायर और बी स्क्वायर होते हैं। तो हाइपोटेनस का अपोजिट है ना, आप जानते हो ये हाइपोटेनस का सामने वाला, अगर ये ए बी सी है तो ए सी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का अपोजिट एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये बी सी है, तो बी और सी क्या नहीं है ए, तो बी सी का अपोजिट वर्टेक्स होगा, यानी ए वर्टेक्स होगा 90 डिग्री का। तो हैंस एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन था ये।